नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पुस्तकें एवं लेखक 2024। फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग और इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेशन कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। नेशन कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सोनल गोयल। सोनल गोयल जो हैं यह नेशन कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। नेशनल कॉलिंग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए साथ साथ परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान रणनीतियों के बारे में बताया गया है। अगला सवाल है कि वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, एस जयशंकर। फ्रेंड्स, एस जयशंकर हमारे भारत देश के विदेश मंत्री हैं। इनके द्वारा वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक को लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पुस्तक में 2023 में भारत की प्रमुख उपलब्धियों को दर्शाया गया है। इसे जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा। अगला सवाल है कि 12 फेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। 12 फेल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुराग पाठक। अनुराग पाठक के द्वारा 12 फेल नामक पुस्तक को लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह पुस्तक आईपीएस मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में 12 फेल पर आधारित फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला है और इस फिल्म के निर्माता विधु विनोद चोपड़ा हैं। अगला सवाल है कि ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सही जवाब है ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार के द्वारा ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर नामक पुस्तक को लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह पुस्तक 32 संक्षिप्त निबंधों का एक संग्रह है जो पिछले 3 वर्षों में देश के सामने घटित प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालती है। इस पुस्तक में निरस्त किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 2020 से 2021 के किसानों के आंदोलन, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2021 की हिंसा से लेकर न्यायपालिका के कई हालिया फैसलों तक कई विषयों को शामिल किया गया है। अगला सवाल है कि प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेंबर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सही जवाब है ऑप्शन ए, शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेंबर्स नामक पुस्तक को लिखा गया है। और फ्रेंड्स, शर्मिष्ठा मुखर्जी जो है प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं और प्रणब मुखर्जी हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति यानी 13वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला सवाल है कि नीलावु कुदिचा सिम्हांगला नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ की आत्मकथा है नीलावु कुदिचा सिम्हांगला। और फ्रेंड्स, एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए आत्मकथा नीलावु कुदिचा सिम्हांगला लिखी है। आत्मकथा नीलावु कुदिचा सिम्हांगला मलयालम भाषा में लिखी गई है। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी पर आधारित पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सही जवाब है ऑप्शन डी,
ए और बी दोनों, यानी डॉक्टर नाजेमा मरैक्यार और डॉक्टर वाई.एस. राजन, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम जी पर आधारित। उस पुस्तक का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह किताब तमिल किताब नीनायवुलुक्कु मरनमिल्लई का अंग्रेजी में अनुवाद है। यह पुस्तक डॉक्टर नाजेमा मरैक्यार और प्रतिष्ठित इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर वाई.एस. राजन द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है कि इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहन कुमार। मोहन कुमार के द्वारा इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगला सवाल है कि इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी ए.के. भट्टाचार्य। ए.के. भट्टाचार्य के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला सवाल है कि वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 टू 1977 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी के द्वारा वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 टू 1977 नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला सवाल है कि गीता आचरण एक अभ्यासकर्ता का परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक का ऑडियो संस्करण जारी किया गया है। इस पुस्तक को मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए के शिव प्रसाद के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला सवाल है कि स्मोक एंड एसेस ए राइटर्स जर्नी थ्रो ओपियम्स हाइडन हिस्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमिताव घोष। अमिताव घोष के द्वारा स्मोक एंड एसेस ए राइटर्स जर्नी थ्रो ओपियम्स हाइडन हिस्टोरी नामक पुस्तक को लिखा गया है। फ्रेंड्स, अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे कि सी ऑफ पॉपीज, जंगलनामा, रिवर ऑफ स्मोक, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द शैडो लाइन्स, द सर्कल ऑफ रीजन्स, द लिविंग माउंटेन। तो ये सभी पुस्तकें जो हैं, ये सभी पुस्तकें अमिताभ घोष जी के द्वारा लिखी गई हैं और ये सभी पुस्तकें अपने आप में महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। अगला सवाल है कि कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी रमेश भट्टाचार्य जी। रमेश भट्टाचार्य जी जो है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल है कि एक समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए संजीव कुमार जोशी। संजीव कुमार जोशी जो हैं एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा। अगला सवाल है कि ब्रेव हार्ट ऑफ असम लचित बरफुकन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी अरुण कुमार दत्ता। अरुण कुमार दत्ता जो हैं ब्रेव हार्ट ऑफ असम लचित बरफुकन नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल है कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी जोय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा, इन दोनों व्यक्तियों ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर आधारित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को लिखा है।
अगला सवाल है कि पुणे के डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, CDS अनिल चौहान ने इस पुस्तक का अनावरण किया है। अगला सवाल है कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला सवाल है कि मोदी एनर्जिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोदी एनर्जिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक पेंटागन प्रेस द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से प्रकाशित की गई है। अगला सवाल है कि जनवरी 2024 में आयोजित 47वें कलकत्ता पुस्तक मेले में थीम देश कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। जनवरी 2024 में आयोजित 47वें कोलकाता पुस्तक के मेले में थीम देश ब्रिटेन है। अगला सवाल है कि फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवार्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। अगला सवाल है कि एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, चित्रा बनर्जी दिवाक रूनी। चित्रा बनर्जी दिवाक रूनी ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला सवाल है कि इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, जया जेटली। जया जेटली जो हैं यह इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल है कि गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, MJ अकबर। MJ अकबर जो हैं यह गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने 9 अतुलनीय वर्ष एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय शीर्षक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला सवाल है कि किसने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम का पहला खंड जारी किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा ने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम का पहला खंड जारी किया है और हेमंत बिस्व शर्मा असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपने यह टॉपिक पूरा देख लिया है तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।